हेलो दोस्तों, नोटबुक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट टू में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। अब जो है इसको हम दोबारा ई लाइन को बता देंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है इससे जुड़ा हुआ ये लाइन है। ठीक, तो देखिए लिखा हुआ है बहुकालम। बहुकालम मतलब बहुत काल तक। ठीक, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। प्रावर्तत मतलब बनी रही। तो बहुत काल तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा बनी रही। यह सरस्वती परंपरा क्या है दोस्तों? तो सरस्वती परंपरा जो है विद्वानों की परंपरा है। पाटलिपुत्र में क्या था पहले के समय में, प्राचीन समय में, कि यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ पढ़कर पूरे विश्व में विख्यात हो गए। और यह जो तेज विद्यार्थी या कह सकते हैं कि विद्वान जो लोग थे, एक दूगो नहीं थे, बहुत समय तक बहुत सारे विद्वान रहे थे। इसी को कहा जाता है सरस्वती परंपरा प्रावर्तत बनी रही। इति मतलब ऐसा, राजशेखर स्व अपने, ऐसा जो है राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे। इनका जो एक ग्रंथ है, क्या है? काव्य मीमांसा। कैसा ग्रंथ है? कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। ठीक, कहता है कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति, आदर के साथ स्मरण किया है, बताया है। अब क्या बताया है, ई लाइन जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, तो कहता है अत्रोप वर्षाविः पाणिनि पिंगलाविः व्याडिः बररुचि पतंजलि इहि परीक्षिताः ख्यातिम उपजगमुह। देखिए इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो अत्र जोड़ उपवर्ष जोड़ वर्षव। ठीक, क्या आएगा? अत्र जोड़ उपवर्ष वर्षव जोड़ इह प्राप्त होगा। ठीक है, तो अत्र मतलब यहाँ, और उपवर्ष मतलब आधा साल, और वर्ष मतलब एक साल। तो यहाँ आधा साल और एक साल में जो है पाणिनि पिंगल, ब्याड़ी मतलब इत्यादि, बररुचि पतंजलि, कह रहा है यहाँ साल और आधा साल में ही पाणिनि पिंगल बररुचि पतंजलि इत्यादि जैसे जो है यहीं शिक्षित होकर। ठीक, ई मतलब यहीं, परीक्षिता मतलब शिक्षित होकर, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, उपजगु मतलब जग में या फिर कह सकते हैं विश्व में। ठीक, तो यहीं पढ़कर जो है कौन कौन, पाणिनि पिंगल बररुचि पतंजलि इत्यादि यहीं पढ़कर जो है पूरे विश्व में क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कतिपयेषु। कतिपयेषु मतलब कुछ, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य पाटलिपुत्र का नामांतरण नाम पुष्पम, क्या लिखा हुआ है? पुष्पपूरम कुसुमपूरम वा प्राप्त है। कहता है कि पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर बा मतलब या कुसुमपुर प्राप्त मतलब प्राप्त होता है। ठीक, या फिर मिलता है। अनेन जिससे, ज्ञायते मतलब ज्ञात होता है या फिर पता चलता है, जिससे पता चलता है, यत की जिससे पता चलता है कि नगरस्य अस्य, इसको उल्टा कर दीजिए, अस्य जोड़ नगरस्य हो जाएगा। अस्य मतलब इस, और नगरस्य मतलब नगर के। तो जिससे पता चलता है कि इस नगर के समीप में पुष्पानाम फूलों का बहुल उत्पादनम बहुत ज़्यादा उत्पादन
भवती होता अस्म था। तो जो पाटलिपुत्र जो नाम था पुराना उसका क्या था? पाटलिपुत्र का नाम क्या पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। तो ये जो नाम प्राप्त होता है इससे हमको यह पता चलता है कि इस नगर के समीप में फूलों को बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि। पाटलिपुत्र मिति का अर्थ होता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मिति का अर्थ पाटलिपुत्र। शब्दों अपि शब्द भी। पाटलिपुत्र शब्द भी। पाटल पुष्पानाम गुलाब के फूलों। पाटल पुष्पानाम का मतलब क्या होता है? गुलाब के फूलों। पुतलिकार रचना माश्रित्य कहता है पुतलिका रचना आश्रित्य प्रचलित। ये पूरा लाइन का अर्थ हो गया कि पाटलिपुत्र यह शब्द भी गुलाब के फूलों की पुतलियाँ, पुतलियाँ मतलब कह सकते हैं गुड़िया या फिर पंखुड़ियाँ भी बोल सकते हैं। ठीक नहीं? तो पाटलिपुत्र जो यह शब्द है यह गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ रचना, पाटलिपुत्र की पंखुड़ी से रचित या रचना, रचित या रचना। ठीक, तो गुलाब की पंखुड़ियाँ रचना आश्रित मतलब लेकर, प्रचलित मतलब प्रचलित हुआ है। तो पाटलिपुत्र शब्द भी फूलों, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ की रचना को लेकर प्रचलित हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शरद काले। शरद काले मतलब सर्दियों के समय में। ठीक, तो सर्दियों के समय में नगरेस्मिन इस नगर की, इस नगर में, नगरेस्मिन मतलब इस नगर में कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव इति मतलब ऐसा महान समारोह, महान समारोह मतलब उत्सव, कौमुदी महोत्सव नामक महान उत्सव गुप्त वंश शासन काले, गुप्त वंश के शासन के काल में अतीव प्रचलित, बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तत्र सर्वे जना कहता है, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। क्या अर्थ होता है? वहाँ। वहाँ सर्वे सभी, जना मतलब जन अर्थात जनता, उसी को लोग भी बोल सकते हैं। ठीक, तो वहाँ सभी लोग आनंद मग्ना, आनंद में मग्न आभुवन हो जाते थे। आनंद में क्या हो जाते थे? मग्न हो जाते थे। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आगे लिखा हुआ है संप्रति, आजकल या इस समय। ठीक, संप्रति मतलब आजकल या इस समय। तो आजकल दुर्गा पूजा अवसरे, क्या लिखा हुआ है? दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर में तादृश्य एव समारोह दृश्यते। कहता है कि आजकल दुर्गा पूजा के अवसर में वहाँ के जैसा दृश्य ही समारोह में देखने मिलता है। कहाँ के जैसा? कौमुदी महोत्सव के जैसा अब मिलता है दुर्गा पूजा में देखने को। ठीक नहीं? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कालचक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्र परिमितम जीर्णतामत् बभूत। कहता है कालचक्रवशात, कालचक्र के बस में आकर, किसके बस में आकर? कालचक्र के बस में आकर यद्यपि फिर से, यद्यपि मतलब फिर से या जबकि, कालचक्र में
के बस में आकर फिर से मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमितः, सहस्र मतलब हजार, और वर्ष मतलब साल, तो 1000 साल, परिमितः मतलब लगभग, तो लगभग 1000 साल जीर्णताम बभूत, जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा, अर्थात जैसे था वैसी रहा, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं आया। कितने सालों तक? 1000 सालों तक। तो इस प्रकार से विकास तो होगा नहीं वहाँ पर। वही बताया गया कि जैसे था वैसी था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तस्य संकेतः, इसका संकेत अनेकों साहित्य ग्रंथों मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते। कहता है इसका जो संकेत है अनेकों साहित्य ग्रंथों में, जैसे मुद्रा राक्षस, लभ्यते प्राप्त होता है या मिलता है। तो इसका संकेत अनेक संस्कृत साहित्य ग्रंथ में मिलता है, और मुद्रा राक्षस एक नाम दे दिया है जिसे में इसमें भी मिलता है। ठीक। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। कहता है मुगल वंश के काल में इस नगर का समुद्धारो जातः मतलब कि फिर से उद्धार हुआ। क्या हुआ? फिर से उद्धार हुआ, यानी कि फिर से विकास किया गया। किसके काल में? मुगल वंश के काल में। आंगल शासन काले, किसके शासन काल में? आंगल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकसो जातः। कहता है कि अंग्रेजों के शासन काल में, और च मतलब और, अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का सुतराम विकासो जाता, बहुत ज़्यादा, सुतराम मतलब बहुत ज़्यादा, अधिक भी नहीं, बहुत अधिक, तो बहुत अधिक विकासो जाता, विकास हुआ। अब कहता है नगर मिदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिम जात। कहता है नगर मिदम का अर्थ होता है यह नगर, मध्यकाल में, एव मतलब ही, यह जो नगर है मध्यकाल में ही पटनेति नामना प्रसिद्धि गात। कहता है पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया था या हुआ था। तो कब यह जो पाटलिपुत्र है पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में ही। वही यहाँ पर बताया गया। अयम च शब्द पत्तनमिति शब्दात निर्गतः। कहता है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है च, ठीक। क्या लिखा हुआ है? च मतलब और अयम यह शब्द, यह शब्द मतलब कौन शब्द? पटना, ठीक। और यह शब्द पत्तनमिति, पत्तन शब्दात, शब्द से, निर्गतः निकला है। और यह जो शब्द है पत्तन शब्द से निकला है, ठीक। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। कह रहा है नगर की, नगरस्य मतलब नगर की, पालिका देवी, पटन देवी, अद्यापि पूज्यते मतलब आज भी पूजी जाती है। तो नगर की पालिका देवी ही कौन है? पटन देवी है, जो कि आज भी पूजी जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। पार्ट 4 में इसका अध्याय जो है समाप्त हो जाएगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।